हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिस्टर कस्बे। तो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसका नाम है वो, मैं और इंस्टाग्राम। मैंने इससे पहले जो कहानी आपके साथ शेयर की थी जो थी वो मैसेज वो रिप्लाई, और फिर शुरू हुई अधूरी कहानी। ये उसका तीसरा पार्ट है, मतलब उसके आगे की कहानी है। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इस कहानी के साथ ही आज मैं इन कहानियों की जो ट्रिलॉजी है वो ख़त्म करने वाला हूँ। मतलब ये जो कहानियाँ थी वो सारी एक ही टाइमलाइन में चल रही थी, एक ही सीरीज़ में थी। इसलिए मैं आपको इन कहानियों में रिकैप देता था जिससे आप इन कहानियों को एक साथ कनेक्ट कर पाओ। लेकिन अब इसके आगे मैं जितनी भी कहानियाँ पोस्ट करूँगा वो सारी अलग अलग टाइमलाइन की होगी, उन्हें मैं एक ही सीरीज़ में पोस्ट नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन वो सारी कहानियाँ एक दूसरे से कनेक्टेड होगी, और ये जो ट्रिलॉजी है उनसे भी वो कहानियाँ कनेक्टेड होगी। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि वो सभी कहानियाँ अलग टाइमलाइन की होगी, लेकिन आखिर में वो सभी कहानियाँ एक दूसरे से ही कनेक्टेड होने वाली है। और इसके पहले की जो कहानियाँ है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। अगर आपने वो कहानी नहीं सुनी तो वो कहानियाँ भी आप लिंक पर क्लिक कर कर सुन सकते हैं। तो फिर चलिए अब रिकैप सुनकर कहानी शुरू करते हैं। मुझे मेरी पुरानी दोस्त का मैसेज आया था, और फिर बाद में हमारी रोज़ ही बातें हुआ करती थी। और फिर एक दिन लॉकडाउन लग गया और अब हम दोनों दिन भर बातें किया करते थे। तो चलिए अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। लॉकडाउन लगा हुआ था, सब अपने अपने घर में ही थे और मैं चैटिंग करने में बिजी था। और क्यों ना होता, मुझे मेरे फेवरेट पर्सन के साथ बात करने का मौका मिल रहा था। मैं तो उस हर एक पल को एंजॉय कर रहा था। उसके साथ वो बातें करना, हमारा लड़ना झगड़ना और आखिर में मान जाना, ये सब मुझे किसी सपने की तरह लग रहा था। लेकिन वो कोई सपना नहीं था, एक हकीकत थी। वो मेरे ज़िंदगी की सबसे हसीन पल थे जो मैंने उसके साथ बातें करने में गुजार दिए। हम दोनों मैसेंजर पर बातें किया करते थे और वो मैसेंजर की टिक आवाज़ हमेशा ही मेरे चेहरे पर एक स्माइल लाती थी, और मेरा मोबाइल हमेशा ही वो टिक आवाज़ करता था और मैं उन दिनों काफ़ी खुश रहा करता था। वो मैसेंजर की टिक आवाज़ आज भी दिल के किसी कोने में दबी पड़ी है। मेरी हर सुबह उसके मैसेज से ही शुरू होती थी और हर रात उसके मैसेज पर ही ख़त्म होती थी। जैसे कि मानो मेरी दुनिया में बस हम दोनों ही थे, बस वो और मैं, और कोई भी नहीं। मैंने जितना भी वक्त उसके साथ बातें करने में बिताया वो सारा वक्त मैं दिल खोल कर जिया। और फिर एक दिन जब हम दोनों हमेशा की तरह ही बातें कर रहे थे तो उसने मुझसे पूछा, अच्छा सुनो, तुम्हारी इंस्टाग्राम आईडी क्या है? तो मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा, अरे ऐसे ही पूछा है, तुम्हें बतानी है तो बताओ वरना जाने दो। तब मैं समझ गया कि उसे मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है और इंस्टाग्राम पर अब बातें करनी। तो मैंने उससे कहा, अगर फॉलो ही करना है तो सीधा बोल दो ना, इतना एटीट्यूड मत दिखाओ। ये कहकर मैंने उसे मेरी इंस्टाग्राम की आईडी दे दी और बस 2 मिनट के अंदर ही उसने मुझे फॉलो कर दिया। और अब हम दोनों इंस्टा और मैसेंजर पर बातें किया करते थे, लेकिन वो मैसेंजर पर कम बातें करती थी और इंस्टा पर ज़्यादा करती थी। वो मुझे मैसेंजर पर मैसेज करके इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन आने के लिए कहती थी। हम दोनों ही एक दूसरे को जोक्स भेजते थे। मुझे इंस्टाग्राम पर स्टोरी रखना ज़रा भी पसंद नहीं था, लेकिन बस उसकी वजह से मैं इंस्टाग्राम पर स्टोरी रखने लगा, इसलिए कि वो मेरे हर स्टोरी पर रिएक्ट करती थी और उसके हर एक मैसेज के साथ मेरा दिल कुछ वक्त के लिए ही सही पर सुकून पाता था। वो वक्त ही कुछ और था जब इंस्टाग्राम पर हर वक्त उसके ही मैसेज का इंतज़ार करना और सिर्फ उससे ही बात करने के लिए इंस्टाग्राम पर दिन भर ऑनलाइन रुकना, ये बातें सारी ज़िंदगी भर याद रहेगी हम दोनों की कहानी बनकर। हम दोनों की कहानियों में इस सोशल मीडिया का भी सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर ये ना होता तो शायद मैं कभी उससे बात कर ही ना पाता। फिर कुछ ऐसा हुआ कि हम दोनों की ही बातें होना कम हो गई, और फिर वो वक्त भी आ गया जब बातें होना ही बंद हो गई। और वो जिसे देखकर हम मुस्कुराते थे कभी, आज उसे ही देखकर हम मुंह मोड़ लेते। जो कभी मेरा फेवरेट पर्सन था, आज वो बस एक अजनबी बन चुका है। अजनबी से दोस्त और फिर बेस्ट फ्रेंड्स और फिर आखिर में एक बार फिर से अजनबी। कुछ ऐसे ही रहा हम दोनों का सफ़र। लेकिन हाँ, जितना मिस मैं उसे करता हूँ
उतना ही मिस वो भी मुझे करती होगी, और शायद हम दोनों एक बार फिर से वैसे ही पुराने दोस्त बन जाए। थी बहुत सी राहें तुम तक पहुंचने को, मगर मुझे रास्ता बस तेरे इंतजार का अच्छा लगा। तो चलिए अब मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। और अब नया साल शुरू होने वाला है, तो एडवांस में ही आप सबको नए साल की शुभकामनाएं।